तो नमस्कार मेरे भाइयों साथियों, जो भी आप लोग नवोदय का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सभी के लिए अच्छी की बात है। उसमें बहुत फायदा है, उसके लिए आपको तैयारी करना है। अभी आपको मैथ का रेशियो प्रोपोर्शन जो चैप्टर है वो बताया जा रहा है, तो हम बोर्ड पे हल करेंगे। तो आप लोग अच्छा लगेगा वीडियो तो हल्का कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 35 को 3:4 के अनुपात में बांटने पर बड़ा भाग होगा। तो पहले लॉन्ग में बेसिक के लिए बता रहे, तो बेसिक के लिए होगा, अगर हम लोग के हिसाब बुक के हिसाब से दिया हुआ है 3:4 का योग दिया है 35 पर अनुपात 4 का योग दिया है बुक के हिसाब से 35, पर हम लोग के हिसाब से जो होगा तो 7 होगा। हम लोग के हिसाब से x मान लिए यहाँ पर 7x बराबर 35, क्योंकि जो बोल रहा है कि इसका 35 को इतना में 3:4 के अनुपात में बांटने पर बड़ा भाग होगा। तो ये दोनों का योग है ना, होगा ये 35, 3:4 के योग होगा 35। तो x का मान निकालना है तो सब निकल जाएगा। x का मान आ गया हम लोग का 5, तो 3x का मान निकाल लेंगे पहले। ऐसे 3x का निकाल लिए 15, ठीक, और 4x का 20। तो इन दोनों में बड़ा ढूंढना है, तो इन दोनों में बड़ा हो जाएगा हमारा 20। ये बेसिक के लिए। अब अगर आपको टाइम बचाना है एग्जाम में तो आपके लिए एक और शॉर्ट लेकर आए हैं। यहाँ बुक के हिसाब से दिया हुआ है योग 35, ठीक, और फिर अनुपात दिया है 3:4, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 7। जो बुक के हिसाब से दिया और जो हम लोग के हिसाब से आया है उसको अपने बराबर कर देंगे नीचे, फिर जो बड़ा भाग है उसको गुना कर देंगे, तो गुना करने पर आ रहा है हम लोग का 20। ये वाला सवाल हल हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल है, इसको मिटा रहे हैं। आपको हर प्रश्न में शॉर्ट करके बता देंगे। 2 नंबर, राधा और गीता की ऊंचाइयां क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर है। दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात। हाइट दिया हुआ है दोनों का, एक राधा का है, एक गीता का है, ठीक। दोनों का हाइट दिया हुआ है, तो दोनों का अनुपात में निकालना है। राधा का दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और गीता का जो दिया है 150 सेंटीमीटर। तो अनुपात निकालना है दोनों का, तो 120 राधा अनुपात गीता करेंगे। राधा अनुपात गीता, राधा का है 120 सेंटीमीटर और गीता का जो 150 सेंटीमीटर, ठीक। अनुपात को फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये दोनों को कटा देंगे, ये दोनों कट गया। अब 3 का पारा से 4 बार में 3 का 5 से, तो इसका आ जाएगा 4:5।
आंसर। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि खेत की चौड़ाई 12 मीटर हो तो खेत की लंबाई, एक जो खेत है, ग्राउंड लिख देते हैं, ग्राउंड का लंबाई LENTH, लेंथ दिया हुआ है। ग्राउंड लेंथ अनुपात ब्रेथ, सीधा लंबाई चौड़ाई। खेत की लंबाई अनुपात खेत की चौड़ाई। ठीक, लिख दिया। अब अनुपात में लंबाई है 3, चौड़ाई 2, 3:2, और चौड़ाई का फिक्स वैल्यू दिया हुआ है 12। चौड़ाई का फिक्स वैल्यू 12 है, तो इसका x में है दोनों, तो इसके बराबर ही है। चौड़ाई 2 के बराबर 12 है। चौड़ाई का अगर बुक के हिसाब से 12 है तो हम लोग के हिसाब से 2, तो दोनों चौड़ाई है तो दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ से हमारा x का मान आ गया, लंबाई x का, चौड़ाई x का 6, तो लंबाई यहाँ से निकाल लेंगे x का मान करके, लेंथ बराबर हो जाएगा हमारा लंबाई हो जाएगा 6 × 3, 18। ठीक, अब चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि बड़ी संख्या 45 तो छोटी संख्या ज्ञात करें। फिर से वही क्वेश्चन है, बड़ी संख्या 45, 9 का देखो दो संख्या है, दो संख्या यानी संख्या मान लेंगे A अनुपात B का मान दिया हुआ है 7:9, और इसमें बड़ी कौन है 9 B का मान है 9x का मान है 45, बड़ी संख्या 45, x का मान आ गया 5। तो छोटी संख्या 7 है, तो छोटी संख्या निकालना है, तो इसको भी x में लिए तो इसको भी x में, तो x का वैल्यू निकल गया, तो ये छोटी है, तो छोटी का निकालने के लिए इसको गुना कर देंगे, आ जाएगा 35 हमारा आंसर आ गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन में है, देखते हैं क्या। दो संख्याओं का अनुपात 7:3, यदि संख्याओं का अंतर 28 तो बड़ी संख्या। देखिए 7:3 है, 7x - 3x बराबर 28, 4x बराबर 28, x का मान 7, तो 7 × 7 49, बड़ी संख्या आ गया। अब आपको शॉर्ट में बताते हैं,
शॉर्ट में जैसे इसका जो अंतर है ना 28 है बुक के हिसाब से, और हम लोग का हिसाब से 4, तो अंतर को बराबर कर देंगे, यानी बटे में ला देंगे। अब फिर जितना बोल रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी यहाँ पे 7 है, तो यहाँ 7 से गुना कर देंगे। यहाँ 7 से 49 आ गया हमारा राइट आंसर। छह नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:5 है। यदि कुल मिश्रण 42 लीटर है तो मिश्रण में कितना लीटर पानी है? पानी ये मिल्क हो जाएगा, एक मिल्क, पानी ये वाटर हो जाएगा, वाटर अनुपात मिल्क अनुपात में है, तो 2:5 है। इसका अनुमान हो जाएगा 2x अनुपात 5x। दोनों का मान दिया हुआ है 5x बराबर 42। तो कितना लीटर पानी है? तो पहले इसका यहाँ के हिसाब से, हम लोग के हिसाब से है 7, पर बुक के हिसाब से दिया है 42। बुक दिया है 42, तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक, बोल रहा है पानी कितना, ये पानी हम लोग का, तो पानी है, तो पानी को गुना कर देंगे क्योंकि ये भी x है, तो यहाँ हम लोग का x का वैल्यू आया है, तो 2x बराबर 2 गुना 6, हम लोग का आ गया 12। ये प्रोसेस अगर ज़्यादा शॉर्ट में जाइएगा तो ये बुक का वैल्यू शॉर्ट में बताते हैं आप लोग को। शॉर्ट बराबर बुक का वैल्यू और हमारा वैल्यू को बराबर बटे कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब फिर बोल रहा है कितना लीटर पानी, पानी यहाँ 2 है, ठीक, x यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, गुना कर दिए, आ जाएगा हमारा 12। ये टाइम बचाने के लिए नवोदय में जो क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन पे आना, ये था 6 नंबर हमारा, 6 नंबर। अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर, 150 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी बराबर हो जाए? ठीक, बराबर हो जाए। 150 लीटर मिश्रण में 150 लीटर पानी है, इतना लीटर मिश्रण है, और इस मिश्रण में है मिल्क और वाटर, यह मिल्क और अनुपात वाटर, मिश्रण में यही है। इसी दोनों का 150 मिला के है, और ये दोनों 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में, ठीक है। तो बोल रहा है कितना और दूध पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी बराबर हो जाए। ठीक, ये जो 3 है, ये जो 2 है, पहले इसके बराबर कर देंगे, यानी इसको हम x में अनुपात है तो हमेशा x मान सकते हैं, तो 3x प्लस 2x बराबर 150 लीटर। 3x 2x 5x ये हमारा मान है, और बुक का है 150
लीटर। एक्स का वैल्यू आ गया हम लोग का 30 तो 30 तो बोल रहा है कितना और मिला, जो कि पानी और दूध दोनों बराबर हो जाए। तो पहले 3 गुना 30, 30 दिया 90, 30 गुना 2 60। पानी कितना कम है दूध से? 30 कम है, 90 और माइनस 30 कम है। अगर इसमें 30 मिलाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 है। अब अगला क्वेश्चन, 75 को 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग होगा। सबसे बड़ा भाग मांग रहा है, तो 75 को 3:5:7, तो 3:5:7 3x प्लस 5x प्लस 7x का मान है 75। सबको जोड़ दीजिए, 7 10 5 15, 15x का मान 75, x का मान 5, और बोल रहा है सबसे बड़ा भाग 7 सबसे बड़ा है, तो 7x का मान आ जाएगा 35, सबसे बड़ा हो जाएगा 35, और इसका शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा जितना बुक का वैल्यू है। अब फिर मेरा जो वैल्यू आया 15, और फिर जो भाग मांग रहा है बड़ा 7 है, तो इसको करने पर आ जाता है 35। यहाँ 8 नंबर लिख देते हैं। अब मिटा रहे हैं इसको। अगला पॉइंट जो है 40 लीटर दूध और पानी के अनुपात 3:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाए? तो 9 नंबर, 40 लीटर दूध और पानी 3:1 बराबर 40, 3x प्लस 1x, ये बुक का वैल्यू आ रही है, हम लोग का वैल्यू है, तो x का मान आ जाएगा 10। बोल रहा है कितना दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाएगा। पहले था 3:1, तो 3:1 में था दूध पानी, दूध था 3, तो 10 गुना 3 30, पानी 1, 10 गुना 1, ये 10। ठीक, अब बोल रहा है मिलाया जाए कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 1:3 हो जाएगा। तो 30, ये दूध बोल रहा है 1:3 करने, दूध हो जाएगा 1 और पानी 3, तो ऐसा करना है। तो 30 और यहाँ 3, तो 30 गुना 3 90, इसका आंसर हो जाएगा मिलाने के लिए 80, 90 माइनस 10, इसका आंसर आ जाएगा 80। दस नंबर क्वेश्चन,
तीन संख्याओं का योग 90 है। यदि संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या मांग रहा है तीन संख्या, यहाँ 2x अनुपात 3x अनुपात 4x बराबर 90। तो 4 3 7 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 90। 9x बराबर 90। x का मान 10। तो बोल रहा है छोटी सबसे 2 है, तो 2x बराबर 2 गुना 10 20। इसका शॉर्ट में हो जाएगा शॉर्ट। जो बुक का वैल्यू है 90 और जो हम लोग का आया 2 3 4, इन तीनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 9। तो हम लोग का 9 और बुक का ऊपर और हम लोग का नीचे रख देंगे मान। और उसके बाद जो छोटी संख्या बोल रहा है सबसे छोटी 2 है, यहाँ हम 2 रख देंगे, आ जाएगा 20। आज का पहला क्लास था, तो जो भी गलती किए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, उसको सुधारेंगे। और फिर खत्म, धन्यवाद।